हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडीकैम एंड बायनोकुलर्स। फ्रेंड्स, कितना अच्छा होता अगर हम जो दुनिया के 7 अजूबे हैं, जैसे कि मिस्र के पिरामिड या ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, कितना रोमांचक होता अगर हम उनकी यात्रा कर पाते। पर कोई बात नहीं, हम भारत में भी ऐसे स्थान ढूंढ सकते हैं और उनमें से एक स्थान जो आप सामने चित्र देख रहे हैं, ये है 7 सिस्टर्स में से एक त्रिपुरा राज्य में ऊनाकोटी नाम का स्थान। तो अपने भारत को जानो इस व्लॉग में आज हम लोग चलेंगे इसी रहस्यों से भरे ऊनाकोटी नाम के स्थान पर। सबसे पहले तो इसके नाम का रहस्य ही जान लेते हैं। ऊनाकोटी का अर्थ है कोटि में से एक कम, जैसे कि 59 माने 60 में से एक कम, 49 50 में से एक कम, 79 80 में से एक कम। तो अर्थ हो गया इसका मतलब 1 करोड़ में से एक कम माने 99,99,999। और ये हैं क्या? ये इन विशाल काय पत्थरों पर, ये जो पहाड़ जैसी चट्टानें हैं, इन पर देवताओं के चेहरों की आकृतियाँ हैं। यानी इतनी सारी संख्या में ये देवताओं की चेहरों की आकृतियाँ किसने बनाई होंगी, ये अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है। तो ये पूरी रहस्य से भरी हम लोग एक नई दुनिया में आ गए हैं। और यहाँ पे खड़े होकर के जब आप देखोगे तो ये एक सांप सीढ़ी जैसी, सीढ़ियों की एक भूल भुलैया जैसी है। और इसकी ग्रीनरी, इसका एटमॉस्फेयर, पक्षियों की चहचहाट आपको बिल्कुल किसी और दुनिया में ले जाएगी। ये देवताओं की जो चेहरों की आकृतियाँ आपको दिखाई देती हैं, ये हमारे शिव, विष्णु, राम, कृष्ण, गणेश, पार्वती जी और ये तमाम सारे देवी देवताओं की हैं। आप जितना इनमें डूबोगे उतना ही ज़्यादा इनमें खोज पाओगे इनको। और ये बाद में जाकर के ये जंगल में रास्ते बहुत सारे गुम हो जाते हैं। विष्णु जी की हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा जी की मूर्तियाँ हैं, बहुत सारी इस टाइप की मूर्तियाँ। अच्छा, बहुत तो ये हम इनको ये नहीं कह सकते कि ये इतनी ही हैं, 1 करोड़ में से एक कम है। बहुत सारी ये मूर्तियाँ देखिए उठा करके जो समय के प्रहार से ध्वस्त होती नज़र आ रही थी, इनको उठा करके यहाँ पे एक जंगले के अंदर सुरक्षित रख भी दिया गया है। और बहुत सारा इसके अंदर हो सकता है कि ये कहा जाता है कि 7वीं से लेके 11वीं शताब्दी के बीच में बना है। मतलब किसने ऑर्डर दिया है, किस राजा ने बनवाया है, इसका कोई अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। चूँकि यूनेस्को की हेरिटेज साइट में इसको एनरोल किया जाना है, इसलिए बस कार्बन डेटिंग से ये पता चला है कि 7वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में बनाया गया था। लेकिन ये पर्टिकुलर नहीं ज्ञात हुआ है कि किस राजा के आदेश से बनाया। और ये बहुत सारी, और ये आप ढलानों की, चट्टानों की ढलानें देखिए तो बहुत सारा हो सकता है अभी भी इन चट्टानों के नीचे, इन पहाड़ों के नीचे, इन मट्टी जो ढक गए हैं, इनके नीचे भी और बहुत सारी मूर्तियाँ अभी छुपी होंगी जो समय के उसके प्रभाव से अभी हमको दिख नहीं रही हैं। अगर इनकी और खुदाई की जाए तो हो सकता है और भी दिखें। पूरा ये एक बहुत ही सीढ़ियों का जंजाल जैसा है, उसमें उलझ करके आप रह जाते हो, इसके रहस्य में खो जाते हो। अच्छा, ये तो हो गया रहस्य, इनका नाम का रहस्य। और किसने बनवाई हैं, ये भी एक रहस्य की वस्तु है। ये स्थान अपने आप में रहस्य है। यानी ये जो चट्टानें हैं, ये रघुनंदन पहाड़ियाँ कहलाती हैं और आसपास की धरातल से बिल्कुल अलग है। यानी यहाँ पे शेष स्थान जो है ये दलदल और वन क्षेत्र है, जहाँ पे कि कोई चट्टानी वो नहीं है। ये पूरा रास्ता भी हम जो आ रहे थे, यहाँ पे मट्टी के टीले और मट्टी के ढेर जैसे पहाड़ तो आपको दिखाई देंगे, पर चट्टाने कहीं नहीं है। तो ये अचानक से बीच में चट्टानें कहाँ से आ गई और किसने और कैसे और कितने समय में ये इस तरह से इतनी संख्या में ये मूर्तियाँ उकेरी, ये सब रहस्य है। तो रहस्य में लिपटी चीज़ें तो वैसे ही एक आकर्षण होती हैं। तो हमने इसकी कहानियों को ढूंढा कि ये किसने बनाई होंगी। कई सारी कहानियाँ मिली। तो एक तो ये था कि भोले बाबा काशी जा रहे थे और वो अपने सारे देवता भी उनके साथ जाने के लिए हो गए कि भाई ये सबसे पुरानी हमारी जो ये नगरी, काशी पवित्र नगरी है, वहाँ पे हमें चलना है। तो लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि भाई यहाँ पे हम उसी को ले चलेंगे जो सूर्य की पहली किरण से पहले चल देगा हमारे साथ। और बस सारे देवता उठ नहीं पाए और अकेले वो हमारे भोले बाबा चले गए और बाकी सारे देवता यहीं पे पत्थर के होके पड़े रह गए।
पर मुझे इस कहानी से बहुत इत्तेफाक नहीं लगता है, बहुत मैं इससे एग्री नहीं करती हूँ। एक दूसरी कहानी यहाँ पे प्रचलित है लोक कथा, दंत कथा के रूप में, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो बिल्कुल दिल को जीत लेने वाली, छू लेने वाली, आपको यहाँ से बांध के रखने वाली कहानी है, जो आप चले भी जाओगे यहाँ से पर वो कहानी आपके साथ ही चली जाएगी। तो कहते हैं कल्लू नाम का एक कुम्हार था जो मट्टी से, यहाँ पे मट्टी की बहुत ईंटों का बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, ईंटें बनाने का यहाँ पे आपको बहुत वो मिलेंगे। तो वो मट्टी से मूर्तियाँ बनाता था। तो उसकी पत्नी की असमय मृत्यु हो गई। अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता था, तो उसने शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त भी था। तो बस उसने शंकर जी की तपस्या की और पैर पकड़ लिए उनके कि मेरी पत्नी को आप जीवित कर दो, मेरी आपसे प्रार्थना है। अब इतने बड़े भक्त की बात तो शंकर जी टाल भी नहीं सकते थे, लेकिन यम के नियम का उल्लंघन भी नहीं कर सकते थे कि जिसकी आयु आ गई है उसको कैसे जीवित कर दिया जाए। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक रास्ता निकाला। उन्होंने कहा अच्छा एक शर्त रखता हूँ कि अगर तू रात भर में तू 1 करोड़ मूर्तियाँ बना लेगा तो मैं तेरी पत्नी को जीवित कर दूंगा। अब बस पत्नी का प्रेम, शंकर की भक्ति का सहारे, श्रद्धा के सहारे उसने गढ़नी शुरू कर दी। वो कुम्हार था तो मूर्तियाँ बनानी शुरू कर दी। कहते ये मट्टियों की मूर्तियाँ थी। तो बनाता रहा रात भर और उसके हिसाब से उसने बना भी ली थी 1 करोड़ मूर्तियाँ। पर जब सूर्य की किरण निकली और उस समय गिने गई तो वो एक मूर्ति उनमें से कम रह गई। तो उसकी पत्नी के प्राण तो वापस नहीं आ पाए, लेकिन उसकी तरह बनाई गई वो मूर्तियाँ अमर हो गईं और साथ में उसकी पत्नी के प्रति प्रेम भी अमर हो गया। बस इसी कहानी के साथ प्रेम और श्रद्धा के इन शाश्वत मूल्यों में अपनी आस्था और दृढ़ करते हुए थोड़े से स्थिर चित्र लेकर के हम लोग वापसी के लिए निकल पड़े। और रास्ते में हमने फिर लक्ष्मी नारायण मंदिर के भी दर्शन किए। ये भी अपने आप में बहुत ही सुंदर सा मंदिर है। यहाँ पे लक्ष्मी और विष्णु जी के अलावा तमाम देवियों के भी, नवदुर्गा देवियों के भी रूप की स्थापना की गई है। जो इसकी खास बात मुझे लगी, ये यहाँ पे मंदिर के बीचों बीच एक तमाल का वृक्ष है। तमाल तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। जो कृष्ण की अटकेलियाँ थी वो तमाल के वृक्ष के नीचे ही होती थी। तो ये बहुत ही पूजनीय वृक्ष माना जाता है और इसका कृष्ण के साथ बहुत ही गहरा संबंध माना जाता है। तो इसके भी मैंने थोड़ा सा अच्छे से इसको देखिए पूरा कवर करने की कोशिश की। बहुत ही विशाल वृक्ष है ये। पूरे इस मंदिर को इसने ये घेरा हुआ है। ये देख रहे हैं आप, छोटा सा बीच में वृक्ष है और ये इसकी पूरी डालें चारों तरफ से इस मंदिर के ऊपर छाई हुई हैं। ये प्रतीक है कृष्ण के व्यापक प्रेम का। और त्रिपुरा के अगले ब्लॉग में हम लोग एक और शाश्वत प्रेम की कहानी को सुनेंगे, सती और शिव के प्रेम की। अभी हम लोग देखते हैं कि त्रिपुरा तक पहुंचेंगे कैसे। त्रिपुरा 7 सिस्टर्स में से एक छोटा सा और तीनों तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है और ये दिल्ली से और कलकत्ता से सीधे आपको ट्रेन से जुड़ा हुआ है। अगर आप प्लेन से जाना चाहें तो वाया गुवाहाटी पहुंच सकते हैं। अच्छा, इसके सारे दर्शनीय स्थल भी ट्रेन की कनेक्टिविटी, इसके लिए हमने कुमारघाट रेलवे स्टेशन का टिकट लिया। ऊनाकोटी जो है ये कुमारघाट और धर्मानगर के बीच में पड़ता है। ये 117 किलोमीटर है अगरतला से और वहाँ से आगे का रास्ता हमने ऑटो से तय किया, जो कि 700 रुपये हमें ऑटो वाले ने लिया। कुमारघाट तक हम लोग करीब 3 घंटे में पहुँच गए थे और हम लोग उसी दिन शाम को फिर वापस लौट आए थे, क्योंकि हमको उस दिन माता त्रिपुर सुंदरी के दर्शन करने के लिए माता बरी निकलना था। वो भी हम ट्रेन से जाने वाले थे। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो जम्पुई हिल्स भी आगे जा सकते हैं। ये एक बहुत ही शानदार हिली डेस्टिनेशन है और यहाँ से सिर्फ 55 किलोमीटर दूर है। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में त्रिपुर सुंदरी के दरबार।